इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है वो वैसे तो बहुत भयावह होता जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह की जुल्म ज्यादती की है सबके सामने है। लेकिन अब जो ग्राउंड इन्वेजन के बाद के हालात हैं, जो ग्राउंड इन्वेजन के दौरान इजराइल को झेलना पड़ रहा है, वो भी बहुत भयावह है। इजराइल ने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी कि उसके सैनिक मारे जाएंगे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में। इजराइल ने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी सोचा नहीं होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध उसके लिए भी जानलेवा बनेगा। लेकिन जब आग लगती है जंगल में तो जाहिर सी बात है हर पेड़ जलता है। अगर कोई ये समझे कि एक पेड़ जलेगा एक पेड़ नहीं जलेगा तो ये नामुमकिन है। आए दिन जब से ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत इजराइल ने की है, जो पहले वॉर एनालिस्ट जो एक्सपर्ट्स रहे हैं युद्ध के, वो कहते थे कि ग्राउंड इन्वेजन बहुत भारी पड़ेगा, इजराइल बहुत तबाही कर ले एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। वही हो रहा है। कल जो हुआ है वो इजराइल के लिए शायद एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे तो इजराइल के इन सैनिकों ने न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया है। हज़ारों की संख्या में आम नागरिक मारे जा चुके हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे मारे जा चुके हैं, और ये वही सैनिक हैं जो इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन के बच्चों की जान ले रहे हैं। ऐसे कई सारे लगभग 400 सैनिकों के ऊपर हमला हुआ है इजरायली डिफेंस फोर्स के, जो अल-कसाम ब्रिगेड और जो रेजिस्टेंस है फ़लस्तीन का, गाज़ा का, उसकी तरफ से। और ये एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा वायरल है कि हिब्रू मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 7 अक्टूबर को 400 सैनिक जो हैं वो स्टेशन किए गए थे गाज़ा बॉर्डर की तरफ। 12 इसमें से मरकफ़ा टैंक्स थे। अब ये पता चल रहा है कि वो सारे के सारे जो 400 सैनिक थे वो मारे जा चुके हैं, और जो टैंक्स थे बॉर्डर के ऊपर, गाज़ा की बॉर्डर पे, वो तबाह कर चुके हैं रेजिस्टेंस की तरफ से, जो हमले हुए हैं फ़लस्तीन की तरफ से। तो ये इजराइल के लिए शायद सबसे बड़ा नुकसान होगा, जितना समझ में आ रहा है कि तस्वीरें भी हैं इसमें, और इनको बंधक बनाया गया हुआ है और उसके बाद मारा गया है, जो बताया गया है। टैंक्स पर कब्ज़ा किया गया है, टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है, और ये सब कुछ जो रेजिस्टेंस है फ़लस्तीन का उसकी तरफ से किया गया है, चाहे वो हमास हो या अल-कसाम ब्रिगेड हो। और 400 सैनिकों की बात जो कही जा रही है, जिन 400 सैनिकों को इजराइल ने गाज़ा की बॉर्डर पर तैनात किया था टैंक्स के साथ, हैवी जो टैंक्स हैं उनके साथ, उन पूरे 400 को मार दिया गया है। ये अपने आप में शायद इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वो इजराइल जो निरंतर वॉर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो इजराइल जो निरंतर बच्चों को मार रहा है फ़लस्तीन के, वो इजराइल जो फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी के लोगों को भूखा और प्यासा मारने का हर संभव प्रयास कर रहा है ब्लॉकेड के ज़रिए, उस इजराइल के 400 सैनिकों के मारे जाने की खबर से इजराइल खुद भी हक्का बक्का होगा कि उसने शायद इतनी नुकसान की अपेक्षा कभी नहीं की होगी। इजराइल के वॉर क्राइम्स की अगर बात करें तो एक अखबार ने छापा है कि इजराइल प्लान्स ग्राउंड अटैक ऑन राफा, लास्ट रेफ्यूज फॉर गाज़ास डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस। राफा बॉर्डर जो है मिस्र की तरफ से, ये चर्चा चल रही है कि इजराइल साजिश रच रहा है ग्राउंड पे हमला करने की राफा के ऊपर, जो लास्ट रेफ्यूज है, जो लास्ट पॉइंट है जहाँ जो बेघर फ़लस्तीनी भाग के पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भी जाके फ़लस्तीनी गाज़ा के गाज़न्स को मारने की साजिश इजराइल रच रहा है। ये अखबार ने लिखा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा डरपोक बुज़दिल इजराइल के सैनिक हैं जो आखिरी पॉइंट तक जाके आम नागरिकों को मारने की साजिशें कर रहे हैं, आम नागरिकों को मारने का काम कर रहे हैं, जबकि निरंतर इजराइल के जो सैनिक हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, निरंतर उन पर हमले भी हैं, और उसका वो बदला हमास से नहीं, उसका वो बदला आम नागरिकों को मार के निकाल रहे हैं। अमरीश मिश्रा साहब ने भी कुछ वीडियोज़ और फुटेज और फ़ोटोज़ डाले हैं और लिखा है कि इजराइल के मीडिया ने आज इजरायली इवन मेनाकेम बस्ती और कल अविविम में हिजबुल्लाह ऑपरेशन के कारण हुए नुकसान को प्रकाशित किया। मतलब इजराइल में जो नुकसान हो रहा है वो है, इजराइल की मीडिया से पब्लिश कर रही है, पर ग्लोबल लेवल के ऊपर अक्रॉस द ग्लोब उसको दिखाया नहीं जा रहा है। मैं फिर कहूँगा तुलनात्मक देखेंगे तो बहुत कम है। इजराइल ने तबाही जो की है वो इससे कहीं ज़्यादा है, इजराइल ने जो जानें ली हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो इस बार इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। और ये युद्ध इजराइल के लिए एक भारी भरकम नुकसान से भरा युद्ध साबित हो रहा है, क्योंकि उसने जो खर्चा कर दिया है वो अपने आप में बहुत नुकसानदेह है।
अमरीश मिश्रा साहब ने ये भी लिखा है कि नॉर्थ गाजा से पीछे हटने के बाद क्षेत्र पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने पकड़ बना ली है। आईडीएफ ने यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने बैत हानून में फिर प्रवेश करने की कोशिश की, पर सशस्त्र झड़पों ने आईडीएफ के कदम रोक दिए। तो आप सोचिए कि नुकसान तो एक है और जिस स्तर का है वो भी आपके सामने है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध का शायद अंत हो जाएगा, हिंसा रुक जाएगी, सीज फायर की बात भी चल रही है। इजराइल ने जो वॉर क्राइम्स करे हैं उसका क्या होगा, पहला सवाल है। इजराइल के जो सैनिक मारे गए हैं उनके परिवारों ने जो नुकसान झेला है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। गाज़ा में जो हज़ारों की संख्या में बच्चे मारे गए हैं उन माँ बाप की जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है या उसका ज़िम्मेदार कौन है। जो आम नागरिक मारे गए हैं और बच्चे जहाँ अनाथ हुए हैं, यतीम हुए हैं, जिनको हम अंग्रेज़ी में ऑर्फन कहते हैं, उनके लिए ज़िम्मेदार कौन है। क्या इजराइल के इस हद तक के वॉर क्राइम्स के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी की बात है। क्या दुनिया के बड़े बड़े लोकतंत्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। ये सवालों के जवाब शायद इस युद्ध के बाद कभी नहीं मिले, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो हमेशा परेशान करेंगे। इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध तो हुआ, 3 से 4 महीने होने को जा रहे हैं। इजराइल ने जो तबाही मचाई है वो सबके सामने है। सर्वाधिक जगह गाज़ा की अब रहने लायक नहीं है। हर घर में गाज़ा के एक शहीद है, हर घर में मातम है। ऐसे हाल किए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बेघर किया है। आम नागरिकों पर इजराइल ने गोलियां चलाई हैं, आज भी चला रहा है। आम नागरिकों के घरों के ऊपर मिसाइल दागी हैं। आम नागरिकों को भूखा मारने के लिए ब्लॉकेट तक किया है। ब्लॉकेट में जो खाना, पानी और दवाएं हैं उनको रोका गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि वॉर क्राइम नहीं है ये, तो फिर वॉर क्राइम क्या होता है ये समझना पड़ेगा उन लोगों से जो आज तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इजराइल निरंतर वॉर क्राइम्स कर रहा है। आप खुद सोचिए कि यूक्रेन में कितनी कम संख्या थी बच्चों के मारे जाने की, उसके बावजूद भी रशिया को नरसंहार का आरोप झेलना पड़ रहा था और इजराइल ने कितने मार दिए। यूक्रेन में 21 महीनों के अंदर 520 बच्चे मारे गए, दुखद है। लेकिन गाज़ा में 115 दिनों में ही 12,000 बच्चे मारे गए। उसके बावजूद भी वो लोग जो यूक्रेन के मुद्दे को उठाने को तैयार खड़े थे, आज सब खामोश हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और कंटेंट जितना आगे पुश कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।